हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और आज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे नई Hyundai i20 की परफॉर्मेंस टेस्ट और हमारे एक्सपर्ट टू धवन बताएंगे Hyundai Creta S और SF डीजल वेरिएंट में कौन सी कार लेनी चाहिए। इट मे बी बेटर कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट का पूरा मजा तो लीजिए। नई Hyundai i20 मार्केट में आ चुकी है और इसको काफी पसंद भी किया जा रहा है, लेकिन अगर आपके मन में कुछ सवाल अभी भी आ रहे हैं कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, माइलेज ये कितना देती है या फिर इसमें क्या खास फीचर्स हैं, तो ये तमाम सवालों के जवाब के लिए देखिए ये स्टोरी। Hyundai की नई i20 की जो पहली झलक है आप मेरे साथ पहले देख चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको इसका एक्चुअल रिव्यू दिखाने वाला हूं। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि नई i20 की कीमत कितनी है। तो जो इसकी एक शोरूम कीमत शुरू होती है 6,80,000 से और जो इसकी टॉप वेरिएंट है उसकी कीमत है 11,17,000 रुपये। इसके 3 इंजन ऑप्शन हैं और 4 वेरिएंट मिलते हैं। और एक चीज़ और, इसमें 3 ऑटोमेटिक गियर के ऑप्शन दिए गए हैं। और दूसरी बात, ये कार जो है फुली कनेक्टेड कार है और कंपनी का दावा है इसमें 50 से ज़्यादा कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि नई i20 में क्या नया है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि नई i20 पूरी तरह से नई है। नई का मतलब इंजन, प्लेटफॉर्म, फीचर्स सब कुछ नया है। इसी वजह से कंपनी का कहना है कि ग्लोबल कार है और इसे सबसे पहले भारत में लॉन्च किया गया है, उसके बाद दूसरे देशों में लॉन्च किया जाएगा। नई i20 को नया प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसे के प्लेटफॉर्म कहते हैं। इसी वजह से नई i20 पहले के मुकाबले 41 mm वाइडर है और जो इसका व्हील बेस का साइज है 10 mm ज़्यादा लंबा है। और इन्हीं दो चीज़ों की वजह से जो इसके इंटीरियर स्पेस है उसमें आपको ढेर सारा स्पेस मिलता है। एक चीज़ और, जो इसका डिज़ाइन लैंग्वेज है वो भी नया है जिससे सेंसेस स्पोर्टिनेस कंपनी कहती है। और ठीक आपको देखने के बाद पता चल जाएगा जो इसका फ्रंट लुक है वो पूरी तरह से नया है। जो इसका ग्रिल है ना ही हनीकॉम्ब है, ना ही आपको हॉरिजॉन्टल, ना ही आपको वर्टिकल लाइन मिलेगा, बल्कि इसमें पैरामेट्रिक ड्यूल थीम पर इसे डिजाइन किया गया है। जो इसका हेडलैम्प है वो नया है और बिल्कुल नए शेप में डिजाइन किया गया है। इसमें आपको LED मिलेगा और ठीक इसके निचले हिस्से में आपको फॉग लैम्प का भी इस्तेमाल किया गया और एक कॉर्नरिंग लाइट का भी काम करता है। एक चीज़ आपको यहाँ बता दूं कि दोनों जो फीचर्स हैं, यानी जो LED हेडलैम्प है और जो आपका फॉग लैम्प है, ये आपको सिर्फ टॉप वेरिएंट में मिलेगा। लेकिन जो आपको मैग्ना है और जो आपका स्पोर्ट्स है उसमें आपको दोनों फीचर्स नहीं मिलेंगे। लेकिन इसके पिछले हिस्से में क्या बदलाव किया गया, चलिए वो भी दिखाते हैं आपको। नई i20 का जो रियर लुक है वो पूरी तरह से नया है जिससे सिंपल और सोबर रखा गया है। आप गौर से देखें तो इसे ब्लैक और रेड यानी जो बॉडी पेंट वर्क है दोनों को मिलाकर डिजाइन किया गया है। जो इसका टेल लैम्प है उसे जेड शेप में डिजाइन किया गया है और आप गौर करेंगे आपको नई i20 में हर जगह i20 का आपको बैजिंग देखने को मिल जाएगा। और अच्छी और लेफ्ट और राइट दोनों साइड के जो टेल लैम्प हैं उसको जोड़ने के लिए यहाँ पर क्रोम के कनेक्टिंग लाइट दिए गए हैं जो बड़ा ही ट्रेंडी और खूबसूरत दिखता है। बूट खुलते ही आपको यहाँ पर 311 लीटर का बूट स्पेस मिलता है जो कि पहले से करीब 26 लीटर ज़्यादा है। यानी सेगमेंट जितनी भी गाड़ियाँ हैं, चाहे वो बलेनो हो, पोलो हो या फिर होंडा की जैज हो, उनके मुकाबले इसमें यानी नई i20 में आपको ज़्यादा बूट स्पेस मिलता है। इससे भी ज़्यादा चाहिए आपको तो जो आपका रियर सीट है उसको आप फोल्ड कर सकते हैं। नई i20 की जो इंटीरियर है वो पूरी तरह से नया है और इसे हॉरिजॉन्टल लाइन थीम पर डिजाइन किया गया है। बैठने के बाद आप फील करेंगे कि आप किसी लग्जरी गाड़ी में बैठे हैं, ना कि आप कोई हैचबैक कार में। और एक चीज़ और आप गौर करेंगे जो इसका डिस्प्ले जो है, यानी जो आपका डैशबोर्ड का जो डिस्प्ले है पूरी तरह से, चाहे वो टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम हो या फिर AC के वेंट्स हो या फिर AC के ऑपरेटिंग सिस्टम, वो ड्राइवर फेसिंग है, यानी ये ड्राइवर ओरिएंटेड कार है। इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है। जो इसका डैशबोर्ड का लेआउट है आप इसमें गौर करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन थीम डिजाइन किया गया और उसी थीम बेस पर इसके AC के वेंट्स और यहाँ पर कोई स्ट्रिप लाइन आपको मिल जाएंगे। जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो है
10.25 इंच का जो इसका साइज है, और ये काफ़ी यूजर फ्रेंडली है। टच के सारे इजीली ये काम करता है, और इसे आप वॉइस कमांड के थ्रू ही ऑपरेट कर सकते हैं। निचले हिस्से में आपको एसी के ऑपरेटिंग बटन्स दिए गए हैं। लेफ्ट साइड में फैंस के स्विच हैं और राइट साइड में टेम्परेचर कंट्रोल के बटन हैं, और निचले हिस्से में आपको यूएसबी पोर्ट, 12 वोल्ट का चार्जर और एक और यूएसबी का सॉकेट यहाँ पर मिलता है, और ठीक उसके निचले हिस्से में वायरलेस मोबाइल चार्जर दिया गया है। लेकिन जो वायरलेस मोबाइल चार्जर का जो ऑप्शन है वो सिर्फ टॉप वेरिएंट मिलता है, लोअर वेरिएंट में आपको नहीं मिलता है। और इसमें एक और है टॉप वेरिएंट में, वो है ऑक्सी एयर प्यूरीफायर सिस्टम, जो अपने आप में यूनिक है, यानी जो अंदर की जो हवा है उसका हमेशा साफ रखता है। और टॉप वेरिएंट में एक चीज़ और मिलता है, वो है इलेक्ट्रिक सनरूफ, जबकि जो लोअर वेरिएंट है मैग्ना या फिर स्पोर्ट्स उसमें इस तरह का ऑप्शन नहीं मिलता है। जो उसका स्टीयरिंग व्हील है काफ़ी स्टडी है, पकड़ने के बाद फील होता है कि आप कोई स्टीयरिंग व्हील पकड़े हैं। और ठीक जो उसके सामने जो ड्राइवर डिस्प्ले सिस्टम है वो डिजिटल है और सिंपल रखा गया है, काफ़ी खूबसूरत दिखता है। और डे लाइट में भी जो उसका स्क्रीन है इजीली आप पढ़ सकते हैं। लेकिन गाड़ी चलाने में कैसी है, चलिए मेरे साथ मुंबई के सड़कों पर और देखिए इसकी परफॉर्मेंस और जानिए इसकी माइलेज। नई i20 में आपको 3 इंजन ऑप्शन मिलते हैं। 1.2 पेट्रोल जिसका पावर आउटपुट है 88 bhp, दूसरा 1 लीटर टर्बो वो भी पेट्रोल है और जो उसका पावर आउटपुट है 120 bhp, और जो तीसरा है वो है डीजल इंजन 1.5 लीटर का, और ये नया डीजल इंजन है हुंडई की फैमिली में और जिसका पावर आउटपुट है 100 bhp। और जो तीनों इंजनों का जो रिफाइनमेंट है वो काफ़ी बेहतर है। लगता नहीं है कि आप i20 चला रहे हैं, लगता है कि आप थोड़ी सी और पावरफुल वाली गाड़ी चला रहे हैं, इतनी इसमें पावर मिलती है, टॉर्क मिलता है। हैचबैक सेगमेंट गाड़ियों के लिए एक माइलेज बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जब लोग गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसमें लोग माइलेज जाना चाहते हैं। मैं बता दूं, जो नई i20 है उसकी माइलेज 3 इंजन है और तीनों इंजन के माइलेज अलग अलग हैं। जो 1.5 लीटर डीजल इंजन उसकी माइलेज है 25 किलोमीटर पर लीटर, एक कंपनी का दावा है। दूसरा जो 1.2 लीटर कापा इंजन है उसकी माइलेज है 20 किलोमीटर, और जो टर्बो इंजन है 1 लीटर उसकी माइलेज भी है 20 किलोमीटर, एक कंपनी का दावा है। लेकिन जो मुझे यहाँ पर शो कर रहा है, जो मैं गाड़ी चला रहा हूँ वो है टर्बो, उसकी जो माइलेज यहाँ पर गाड़ी मीटर में शो कर रही है वो है 15 से 16 किलोमीटर, वो भी सिटी में, मुंबई जैसे सिटी में, और इतना माइलेज काफ़ी अच्छा है खासकर हम जैसे खरीदारों के लिए। नई i20 परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। थ्रोटल खोलते ही तुरंत पिकअप पकड़ लेती है, और दूसरी बात जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो कमाल की है। जो इसका एक्यूरेसी है वो काफ़ी बेहतर है, चाहे आप सिटी में चला रहे हो या फिर ट्रैफिक में या फिर हाईवे पर, दोनों जगह आपको बेहतर और स्मूथ परफॉर्मेंस मिलता है। और एक चीज़ और, NVH, जो NVH है यानी जो बाहर के साउंड है, इंजन के साउंड है या गियर बॉक्स की जो वाइब्रेशन है वो केबिन के अंदर ना के बराबर आता है। इतना इसमें रिफाइनमेंट काम किया गया है नई i20 में। नई i20 में जितनी पावर है, जितनी परफॉर्मेंस है, उस लिहाज से सेफ्टी का भी पूरा ख्याल रखा गया है। इसमें 6 एयरबैग, ABS, EBD, हिल असिस्ट के साथ आपको व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल जैसे फीचर मिलते हैं। लेकिन कुछ फीचर आपके टॉप वेरिएंट मिलते हैं और कुछ फीचर आपको सभी वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। तो इसलिए जब भी आप गाड़ी लेने जाएं तो आप सेफ्टी फीचर्स के बारे में आप पूछ लें कि आप जो गाड़ी ले रहे हैं उसमें कौन कौन से सेफ्टी फीचर मिल रहे हैं।
नई i20 में कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिसको देखने के बाद आपका भी इस गाड़ी पर दिल आ जाएगा, चाहे वो इसकी लुक हो, स्टाइलिंग हो, या फिर परफॉर्मेंस हो, या फिर 50 से ज़्यादा कनेक्टेड, या फिर 3 इंजन का ऑप्शन, 3 ऑटोमेटिक गियर का ऑप्शन। लेकिन इन सब के लिए आपको उतने ही कीमत भी चुकाने होंगे। तो मेरा मानना है कि अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो थोड़े सा ज़्यादा पैसा खर्च कीजिए और एक आप बेहतर गाड़ी चूज़ कीजिए। और अब यहाँ से सीधे रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट सर्वो प्रेजेंट टिप ऑफ द वीक का। ठंड के मौसम में घने कोहरे की वजह से अक्सर दुर्घटनाओं की खबरें सामने आती हैं। ऐसे में जरूरी है कि जो आपकी ड्राइव हो वो सुरक्षित रहे। इसीलिए टिप ऑफ द वीक में कुछ खास बातें हम आपको बताएंगे जिसके जरिए आप कोहरे के मौसम में भी आसानी से सेफ ड्राइविंग कर सकते हैं। कोहरे में गाड़ी चलाते समय गाड़ी की स्पीड का खासा ध्यान रखें। नॉर्मल दिनों के मुकाबले गाड़ी के स्पीड को कम रखें और लेन बदलते और ट्रैफिक क्रॉस करते समय विशेष ध्यान दें। घने कोहरे में हेडलाइट को लो बीम पर रखें। हाई बीम पर चलाते वक्त कोहरा रास्ता कम दिखाता है। टेल लाइट और ब्लिंकर्स को भी ऑन रखें ताकि दूसरे वाहन चालकों को आपकी कार दिख सके। कार में फॉग लाइट का होना बेहद जरूरी है। अधिकतर मिड और लो सेगमेंट की कारों में फॉग लाइट नहीं होती। अगर आपकी कार में भी नहीं है तो ये तरीका अपनाएं। पीला सेलोफिन पेपर कार की हेडलाइट पर चिपका दें और ड्राइव करें। कोहरे में गाड़ी चलाते वक्त आपका पूरा ध्यान सड़क पर हो। ऐसे में जरूरी है कि आप मोबाइल फोन या रेडियो का इस्तेमाल ना करें। बाहर की आवाज का ध्यान रखने के लिए थोड़ा शीशा भी नीचे रखें ताकि आने जाने वाली गाड़ियों की आवाज सुनाई दे। कोहरे के वक्त दूसरी गाड़ियों को ओवरटेक करने की कोशिश ना करें क्योंकि कोहरे में अक्सर सड़कें गीली हो जाती हैं। ऐसे में अचानक ब्रेक लगाते वक्त गाड़ी के स्लिप होने का खतरा हो जाता है। कोहरे में गाड़ी चलाते वक्त हैजर्ड लाइट्स का इस्तेमाल करें ताकि पीछे से आ रहे गाड़ी चालक को आपके कार के बारे में पता चल सके। साथ ही गाड़ी को लेन में ही चलाएं। आवाज ओवरटाइम में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूडू धवन आपको बताएंगे Hyundai Creta S और SX डीजल वेरिएंट में से कौन सी कार बेहतर है, और साथ ही आपके वो तमाम सवाल भी हम शामिल करेंगे जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव और अब वक्त हुआ है आपके तमाम सवालों को शामिल करने का जो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर भेजते हैं। और आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूडू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूडू जी, स्वागत है आपका। जो पहला सवाल हमें आया है ये आया है राज कलोहा का। ये अंबाला कैंट से हैं और Hyundai Creta के 2 वेरिएंट इन्होंने चुने हैं, S वेरिएंट और SX डीजल वेरिएंट। जानना चाहते हैं इन दोनों में से किस ऑप्शन के साथ जाएं? मैं तो आपको यही कहूँगा कि जो क्रेटा की SX वर्जन है उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे फीचर्स हैं जिसमें आपको फ़ायदा होगा और साथ साथ में यू विल हैव द प्लेजर ऑफ ड्राइविंग दिस कार। 1.5 डीजल इंजन है, 115 bhp निकालता है, 21 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। और शायद आपको ये पता ही है कि अब ये जो नई क्रेटा आई है दिस इज़ नाउ फुली कनेक्टेड थ्रू अ स्मार्ट ऐप और बहुत सारे आपको उसके अंदर फीचर्स मिलेंगे विच आर वेरी वेरी यूजेबल एंड वेरी फ्रेंडली। और 6 स्पीड आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगी और 14.5 लाख की इस गाड़ी की कॉस्ट है। सिद्धार्थ सिंह चौहान ने अगला सवाल भेजा है। 8 लाख का इनका बजट है और ये कि पेट्रोल कार खरीदना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए। इनकी प्रायोरिटी सेफ्टी, फीचर्स और लुक्स हैं। सिद्धार्थ जी, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा ऑल्ट्रोज के लिए बिकॉज दिस हैज बीन प्रूवन और 5 स्टार रेटिंग भी उसको मिली हुई है NCAP की क्रैश टेस्ट के अंदर। और इन एनी केस ये जो नई जनरेशन की गाड़ियाँ टाटा की स्टेबल्स में से आई हैं दे आर रबिंग शोल्डर विद ऑल इंटरनेशनल ब्रांड्स, तो उसके अंदर कोई कमी नहीं है। और वही जो आपको फीचर्स और गाड़ियों में मिलते हैं वो इस गाड़ी में भी मिलेंगे, प्लस सेफ्टी फैक्टर इसके अंदर थोड़ा सा और बढ़ जाता है बिकॉज इट्स हैड गॉट अ 5 स्टार NCAP रेटिंग। और 1.2 लीटर इंजन के साथ 86 bhp निकालती है। और इसके अंदर एक इनका रेवोल्यूशनरी इंजन था रेवोटॉन जिसको कहते हैं वो लगाया हुआ। उसके अंदर आपको 3 ऑपरेटिंग ऑप्शंस भी साथ में मिलती हैं। 19 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। 5.5 लाख से शुरू हुई 8 लाख तक जाती है। दी ओनली नेगेटिव इज़ कि इसके अंदर आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन नहीं मिलती, दिस इज ओनली गेट अ मैनुअल ट्रांसमिशन।
तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके पास भी ऑटो से जुड़ा हुआ कोई भी क्वेश्चन है तो आप आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर जाकर अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। इसी के साथ इज द टाइम टू से गुड बाय, लेकिन मास्क पहनना ना भूलें। नमस्कार।